नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। आज के इस सेशन में हम सभी लोग बात करने वाले हैं बहुभुज के बारे में। हम लोगों ने क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा, और अब इसके सबसे एंडिंग पोर्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों बहुभुज। क्या होता है बहुभुज, कैसे कैसे होता है, किस हिसाब से अपन को क्वेश्चन करने हैं, पूरा का पूरा थ्योरी में बिल्कुल जीरो लेवल से और एकदम एंडिंग लेवल तक जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो तुम्हें टेंशन लेना नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक महामैराथन कक्षा भी लेने वाला हूं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द, जिसका मैं अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। उस कक्षा के अंदर हम लोग आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु और बहुभुज पूरे को कवर करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, आपसे मैं बस इतना सा कहूंगा कि आप प्रैक्टिस जो थ्योरी है वो आप यहां से कवर कर लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए बहुत प्यारी सी एक पुस्तक जो आप लोगों के लिए है मात्र 199 रुपए में, लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन और आपके नजदीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल है। आज के सेशन को बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बहुभुज बोलते हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये भी बता दूं कि हम लोग बहुभुज कहते किसको हैं। याद रखना बच्चों, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक भुजा वाली, तीन या तीन से अधिक भुजा वाली जो बंद आकृति होती है, भुजा वाली बंद आकृति जो होती है ना, उसको हम लोग भुजा कहते हैं। तो तुम लोगों को एक लाइन तो सीधी सी अभी भी कभी क्लियर होगी बिना किसी सोचे समझे ही कि बहुभुज के अंदर भुजा कितनी होती है। तो हम बोलेंगे सर तीन या तीन से अधिक भुजा होती है। मतलब जब तक तीन भुजाएं नहीं होगी तब तक हमारी कोई डायग्राम, बंद डायग्राम बनेगा ही नहीं। अगर तुमको बंद डायग्राम बनाना है तो उसके अंदर हमें कम से कम तीन भुजा तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात याद रखनी है बच्चों, ये जो आकृति होती है ना, हमें यहां पर पढ़ना है समबाहुभुज। हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, समबाहुभुज। और समबाहुभुज की भी अगर मैं कहानी आपको बताऊं तो एक ऐसा बहुभुज होना चाहिए जिसमें चाहे भुजा तीन बने, चार बने, पांच बजे बने, लेकिन वो समान बननी चाहिए। भाई बहुभुज है ये बात चलेगी, लेकिन वो जो भुजाएं हैं वो समान बननी चाहिए, तब हम उसको समबाहुभुज बोलते हैं। तो जरा ध्यान से समझो मेरी बात, है ना। हम उस बहुभुज की बात करें, वह बहुभुज, वह बहुभुज जिसकी, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो। तो हमने कहा सर वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं हो वो समान हो, इसलिए हम उसको क्या नाम दे देते हैं, इसलिए हम उसको समबहुभुज नाम दे देते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, इसीलिए तो हम उसको समबहुभुज नाम देंगे। इसके अलावा तो हम और क्या ही नाम देंगे इसको। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे तीन भुजाओं वाला डायग्राम भी होता है, इसके अंदर चार भुजाओं वाला डायग्राम भी होता है, इसके अंदर पांच भुजाओं वाला डायग्राम भी होता है, इसके अंदर छह भुजाओं वाला डायग्राम है वो भी होता है। और इसके अंदर क्वेश्चन तो नौ भुजा वाले, 10 भुजा वाले, 11 भुजा वाले कितने ही आ सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे इधर, है ना, कि यहां से हमको क्या क्या पूछा जाता है। यहां से हमको एक चीज तो पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी विकर्ण की संख्या, है ना। विकर्ण की संख्या, कितने विकर्ण बनेंगे उस डायग्राम में, हमको एक तो उनकी संख्या पूछी जाएगी। हम एक एक चीज याद रखेंगे, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। एक जो होगा ना,
उसमें आंतरिक कोणों का योग हमसे पूछा जाए। क्या पूछा जाएगा? आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग हमसे पूछा जाएगा। और एक हमसे क्या पूछा जाएगा? एक हमसे पूछा जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण। हमसे पूछा जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा जाएगा। और एक हम लोगों को यहां पर पूछा जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। क्या पूछा जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण पूछा जाएगा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये चार चीजें हमसे पूछी जाएगी। आप लोगों का बहुभुज का टॉपिक इन चार चीजों से खत्म हो जाएगा। और केवल बहुभुज का टॉपिक ही खत्म नहीं हो जाएगा, यहां से 2 या 3 या जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी यहीं पर खत्म हो जाएंगे। तो देखो, मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। सबसे पहले हमें बिना किसी फॉर्मेलिटी के फॉर्मूले के ऊपर चलना चाहिए, है ना। तो देखो, विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आता है बच्चों n इंटू एन माइनस 3 और बट्टा में 2। और याद रखना, यहां जो n होता है ना बच्चों, n, उस n को हम लोग बोलते हैं भुजाओं की संख्या। n का मतलब होता है बच्चों भुजाओं की संख्या बोलते हैं। ये हमारे लिए n होगा। ठीक है, इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? विकर्णों की संख्या कैसे निकालोगे? n इंटू एन माइनस 3/2 आप लोगों का यहां पर होगा। दूसरी चीज, अगर हमें कोई पूछे ना आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो मेरे भाइयों n-2 और गुणा में 180 डिग्री, है ना। n-2 और गुणा में 180 डिग्री, केवल इतना सा यूज करना है, यहां से आंतरिक कोणों का योग आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अगली बात अगर मैं आप लोगों से करूं, यहां प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा, तो देखो, जब आपको आंतरिक कोणों का योग पता लग चुका है ना, मेरा जो कहना मतलब है, जब प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग पता लग चुका है, तो प्रत्येक आंतरिक कोणों में अपन को क्या करना है? n-2 गुणा 180 डिग्री, है ना, इसके अंदर n का भाग दे देना है। भाई एक बात बताओ, प्रत्येक देखो आंतरिक कोणों का टोटल योग हमारे पास आ गया। अब मान लो कोण 3 है तो 3 का भाग दे दो, कोण 4 है तो 4 का भाग दे दो, कोण 5 है तो 5 का भाग दे दो। हमें क्या करना है? जितने कोण है उतने का भाग देना है। प्रत्येक बाह्य कोण की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो बाह्य कोण में याद रखना 360 डिग्री और बट्टा में n लगा देंगे। बस इतना ही काम करना है। प्रत्येक बाह्य कोण की बात करें तो याद रखना 360 डिग्री और बट्टा में n लगा दो। इतना सा अगर ये काम हो जाता है, बस उनका काम खत्म और हमारे फॉर्मूले भी खत्म। देखो, तुम्हें 4 फॉर्मूले याद करने। क्या करना है तुमको? ज्यादा कुछ नहीं करना, 4 फॉर्मूले याद करने हैं। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2, यह हमारे विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला n-2 गुणा 180 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 गुणा 180 डिग्री बट्टा n हो जाएगा। और प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बट्टा n हो जाएगा। इतना ही याद रखना है। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न लेकर के आऊं, बड़े प्यारे प्यारे से प्रश्न होंगे। मान लो सबसे पहला डायग्राम हम लोगों ने क्या माना? सबसे पहला डायग्राम है बच्चों n बराबर 3। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। n बराबर 3 होने का मतलब है, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ना, ये बच्चों त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज वो होता है जहां पर 3 भुजाएं होती है, पर हम यहां जो बात करेंगे वो समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज की क्यों बात करेंगे, उसका भी कारण सुनो। हमें यहां निकालना है प्रत्येक आंतरिक कोण। और बच्चों, प्रत्येक आंतरिक कोण उस कंडीशन में निकलता है जब प्रत्येक कोण समान होता है। जब प्रत्येक कोण समान नहीं होगा तो प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकलेगा? ये ध्यान रखना है। अब मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। हमने कहा सर इसके अंदर कितने विकर्ण बने हुए हैं, विकर्णों की संख्या निकालो।
तो बेटा विकर्णों की संख्या निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, n इंटू एन माइनस 3 और बट्टा में 2। अब हमें पहले ही पता है कि n का मान बच्चों हमारे पास 3 है। n का मान अगर कोई हमसे पूछे तो n का मान हमारे पास 3 है, क्योंकि हमारे त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है। हमने लिखा 3 और 3 माइनस 3 और बट्टा में 2। 3 में से 3 गया तो 0, 3 गुणा 0 और बट्टा में 2। याद रखना बच्चों, ये जो 3 को 0 से, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो पूरी की पूरी संख्या ही 0 बन जाएगी, यानी यहां पर जो आएगा ना वो कौन आएगा, 0 ही आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो त्रिभुज होता है ना, ये वाला त्रिभुज, हमारा जो ये त्रिभुज होता है ना, इस त्रिभुज के अंदर बच्चों किसी भी प्रकार का कोई विकर्ण नहीं बनता। विकर्ण होता कौन है मेरे भाइयों, विकर्ण होता है कोने को कोने से मिलाने वाली रेखा, जो हमारे डायग्राम को दो भागों में बांटे। तो याद रखना, यहाँ तो कोने को कोने से मिलाओगे ना तो कोना ही मिलेगा, है ना, यहाँ भुजाई बन जाएगी, पर हमारा डायग्राम दो भागों में नहीं बटेगा। तो तुमको ध्यान रखना है, त्रिभुज के अंदर किसी प्रकार का कोई विकर्ण नहीं बनता। दूसरी चीज सुनो, दूसरी बात याद रखो बच्चों, अंतः कोणों का योग, है ना। क्या याद रखना है, मैंने क्या तरीका बताया था, अंतः कोणों का योग। तो मेरे भाइयों तुम एक बात को समझना, अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें बताया था, और मैंने तुम लोगों को अंतः कोणों के योग का क्या फॉर्मूला बताया था, तुमको याद होगा। मैंने बताया था n इंटू, है ना, क्या बताया था, मैंने बताया था n माइनस 2 और गुणा में 180 डिग्री, ऐसा मैंने आपको बताया था। आप यहां जरा सोच के देखो, n का मान 3 है बच्चों, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 को गुणा किया 180 से, तो बच्चों सीधा सीधा 180 डिग्री हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर मैं आप लोगों से यूं पूछूं प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का है, तो देखो बच्चों, प्रत्येक आंतरिक कोण, ये आ गया हमारे सामने कौन सा, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो मेरी बात को सुनो, जब हमें पता है कि कोणों का योग 180 डिग्री है, जब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि कोणों का योग 180 डिग्री है, ये आपको पता है। जब कोणों का योग 180 डिग्री है बच्चों, तो n का मान 3 ही तो है, 3 का भाग दे दो, केवल 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा जो त्रिभुज होता है ना, वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वो देखो 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। तीनों कोण कितने कितने डिग्री के बनेंगे, 60-60 डिग्री के बनेंगे। और एक चीज और याद रख लेना, अगर तुमसे कोई पूछे बाह्य कोण कितने डिग्री का बनेगा, क्या पूछे तुमसे, बाह्य कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो आपको इतना सा याद रखना है, 360 डिग्री में n का भाग दे देना, बाह्य कोण बच्चों 120 डिग्री का बनेगा। और वैसे भी हम लोग कई बार लिखते हैं, छोटी कक्षाओं में लिखा ही है क्या, कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाने पर बाह्य कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर बनता है। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये बाह्य कोण है ना, अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर ही तो बनता है, इतना याद रखना है। ये n का मान हमारे पास आया, जहां पर विकर्ण बनते नहीं है, विकर्णों की संख्या बच्चों यहां पर 0 हो जाती है। अब देखो n का मान 3 आया, n का मान 3 आने के बाद अब हम बात करेंगे n का मान 4। n का मान 4 वहां आता है जहां पर चतुर्भुज बनता है, n का मान 4 वहां आएगा बच्चों जहां चतुर्भुज बनता है। और चतुर्भुज में भी क्या क्या बनेगा, अगर आयत है तो भी चलेगा, और अगर वर्ग है तो भी चलेगा, आयत और वर्ग दोनों ही चलेंगे।
तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है। आयत से भी उत्तर आ जाएगा, वर्ग से भी उत्तर आएगा, इतना ध्यान रखना है। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान देना, ये हमारा एक चतुर्भुज है और ये हमारा एक चतुर्भुज है, इसके अंदर टोटल 4 भुजाएं हैं। ठीक है, चतुर्भुज में टोटल 4 भुजाएं हैं। आपको क्या क्या करना है, हमारा पहला काम जो होता है ना बच्चों, हर बार की तरह वो होता है विकर्ण की संख्या। ये होता है बच्चों विकर्ण की संख्या। फॉर्मूला होता है n-2, है ना। क्या होता है, n इंटू n-2 और n-3 माफ कीजिएगा, n इंटू n-3, n इंटू n-3, n इंटू n-3 और बट्टा में 2 होता है। हम लोग पहले ही पता कर चुके हैं बच्चों की n का मान 4 होता है। जब n का मान 4 होता है ना मेरे भाइयों, तो 4 और गुणा में n में से 3 घटाना है, 4 में से 3 घटाना है और भाग अपन को 2 का देना है। यानी 4 को 1 से गुणा किया, 4 4 में 2 का भाग चलो गया बच्चों 2 बार। हमारा जो आयत होता है या हमारा जो वर्ग होता है ना, इसके अंदर विकर्णों की जो संख्या होती है ना, वो मेरे भाइयों 2 होती है। यानी इस डायग्राम में हम लोग केवल 2 विकर्ण यूज करते हैं। क्लियर है, डन है। अब याद रखना, दूसरी चीज और बता देता हूं, हमारे होता है यहाँ अंतः कोणों का योग। क्या होता है, अंतः कोणों का योग। बच्चों अंतः कोणों का योग निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को याद हो तो। मैंने बताया था n-2 गुणा 180 डिग्री, यही बताया था ना। क्या बताया था, n-2 गुणा 180 डिग्री। आप एक काम करो बच्चों, n का मान लिखो यहाँ, यहाँ लिखोगे 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 2 को गुणा करोगे 180 डिग्री से, तो ये हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। आपको पता है हमारा जो चतुर्भुज बनेगा ना, उसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री आएगा। अगर मैं अगले की बात करूं ना, तो मेरे सामने आता है एक और नाम, प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का बनेगा। प्रत्येक अंतः कोण, तो बच्चों एक बात बताओ, प्रत्येक अंतः कोण में क्या बताया था मैंने कि जो कोणों का योग आता है ना, यही तो फॉर्मूला लिखवाया था। कोणों का जो योग आता है ना, वो तो फॉर्मूला काम में लेना है, बस बट्टा में n लिख देना और कुछ नहीं करना। तो तुम एक काम करो, जो कोणों का योग 360 डिग्री आए ना, इसमें 4 का भाग देके 90 लिख दो, बस इतना ही काम कर दो। प्रत्येक अंतः कोण जो होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। चौथा आप लोगों को और याद रखना है, वो क्या था हमारा, हमारा वो ये था कि बच्चों प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। प्रत्येक बाह्य कोण है वो कितना डिग्री का बनेगा, तो वहां पर भी हमने लिखा था 360 डिग्री बट्टा में n लगाना है। तो ये देखो 360 के बट्टा में 4 यानी 90 डिग्री। और तुम जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि एक सरल रेखा जो होती है ना, सरल रेखा पर टोटल कोण जो बनता है ना, वो 180 डिग्री का बनता है। अब अंदर की तरफ 90 बना हुआ है, ये ठीक है, बाहर की तरफ में भी तो 90 ही बनेगा ना, तभी तो 180 डिग्री बनेगा, इसके अलावा थोड़ी बनेगा। तो ये हमारा n का मान आ गया कितना, 4। अब मेरे भाइयों मैं n का मान और ले चलता हूं आगे, हम पहुंच गए n का मान 5 पर। और याद रखना मेरे भाइयों, n का मान जो 5 होता है ना, उसको आप भी जानते हो कि हम लोग क्या कहते हैं। तो n का मान जो 5 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पंचभुज। n का मान 5 होता है ना, उसको पंचभुज बोलते हैं। और पंचभुज की बात करें ना, तो यहां पर देखना, मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बना के बताता हूं बच्चों। ये हमारा डायग्राम बनता है जिसके अंदर 5 भुजाएं हैं, है ना। हमारे पास डायग्राम बना
और इस डायग्राम के अंदर 5 भुजाएं हैं। पहली चीज याद रखना बहुत प्यारे तरीके से, देखो यहां पर क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है यहां पर विकर्णों की संख्या का। किसका बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों विकर्ण की संख्या का। और विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। और विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला क्या था? मैंने लिखवाया था n इंटू एन माइनस 3 और बट्टा में 2। बच्चों n का मान 5 है, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 2 में 2 का भाग दिया तो कट के वापस 5 आ गया। n इंटू एन माइनस 3 बट्टा 2 ये अपना होता है। अब देखो एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, यहां विकर्णों की संख्या 5 आई। देखो मैं विकर्ण बनाता हूं, ये पहला, ये दूसरा, इससे दो विकर्ण बन गए, ये तीसरा, ये चौथा, इससे भी 2 बन गए, ये लो, ये हमारे 5 विकर्ण बन गए। पांचों मैंने बना के बता दिए। विकर्ण वो होता है जो कॉर्नर से कॉर्नर मिलता है, कॉर्नर से कॉर्नर मिलता है और हमारे डायग्राम को 2 भागों में डिवाइड करता है। ये विकर्णों की संख्या आ गई। अब हमारे सामने आता है बच्चों प्रत्येक अंतःकोण या अंतःकोणों का योग होता है। हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने आता है बच्चों अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग हम लोगों से पूछा जाता है, तो हम अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं? तो मेरे भाइयों अंतःकोणों का योग निकालने का आपके पास एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था अंतःकोणों के योग का? n-2 और गुणा में मैंने बताया था बच्चों 180 डिग्री। तो आपको पता है n का मान 5 है, 5 में से 2 गया तो बच्चों 3, 3 को गुणा किया 180 से तो बन गया बच्चों 540 डिग्री। यानी इसके अंदर वाले सभी कोणों का योग जो होता है ना वो 540 डिग्री होता है। अब हमको कोई कहे कि ये बताओ प्रत्येक अंतःकोण कितने का बनेगा, हमसे ये भी तो पूछ सकते हैं ना। प्रत्येक अंतःकोण, तो हमें याद रखना है प्रत्येक अंतःकोण कितने का बनेगा। तो आप इतना सा याद रखना बच्चों कि जो हमने 540 अभी निकाला था ना, यानी अंतःकोणों का योग जो हम लोगों ने निकाला था, उस अंतःकोणों के योग के अंदर भाग दे दो n का, 5 का, यानी यह आ जाएगा बच्चों 108। अब वैसे अगर आप देखोगे ना तो ये कोण तुम्हें थोड़े थोड़े अलग अलग दिखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने शुरू में बताया था समबाहुभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसके सभी कोण भी समान हो, वही तो समबाहुभुज होता है ना। तो याद रखना प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री होता है। चौथा हमने बात करी थी बच्चों बाह्य कोण की। हमने किसकी बात की थी? बाह्य कोण की। बाह्य कोण बनता है बच्चों 360 डिग्री में n का भाग, यानी n का भाग देने पर 360 डिग्री में 5 का भाग देंगे बच्चों 72 डिग्री आएगा। और अब मैंने आपको एक बात और कही थी ना कि देखो मेरी बात को सुनो, अगर अंदर वाला कोण 108 बन रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो बाहर वाला तो वैसे भी 72 ही तो बनेगा, और तो कोई दूसरा बनेगा नहीं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, n का मान 5 यानी पंचभुज वाला। अब हम लोग चलते हैं जहां पर n का मान 6 आता है। अब आप कहोगे सर कहां तक चलोगे, n का मान 6 तक पहुंच गए तो n का मान 10 20 30 40 कहां तक पहुंचोगे? मैं कह रहा हूं नहीं भाई, हम n के मान यहां तक पहुंच गए, अब हम थोड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन भी तो करेंगे ना। इसको बोलते हैं बच्चों षटभुज। इसको क्या बोलते हैं? षटभुज बोलते हैं। और इसके अंदर 6 भुजा होती है, ये 6 समान भुजा से बनता है, ये 6 समान भुजा से बनता है। और यहां ध्यान रखना आप क्या क्या करने वाले हो। तो देखो सबसे पहले तो मैं चित्र ही बना दूं बेटा, इसका जो डायग्राम बनता है ना वो ऐसे बनता है। इसका जो डायग्राम बनेगा ना वो हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा
विकर्णों की संख्या, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विकर्ण की संख्या। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि बच्चों जब विकर्ण की संख्या को यूज करते हैं तो विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n इंटू n माइनस 3 और बट्टा में 2 होता है। बस इतना ही काम करना। आपने कहा सर n का मान तो 6 है, मामला सेट करो। मैंने कहा बच्चों 6 गुना 6 में से 3 गए तो 3 और बट्टा में 2, 6 गुना 3 18 में 2 का भाग दिया तो बच्चों 9 आ गया। चलो ये तो ठीक है। अब आपको एक काम करना है, यहाँ विकर्ण बनाने की 9 विकर्ण कौन से बनते हैं, तो मैं आपको 9 विकर्ण बना के बताऊं। विकर्ण नंबर 1 बना, विकर्ण नंबर 2 बना, विकर्ण नंबर 3 बना, 3 विकर्ण हो गए। विकर्ण नंबर 4 बना, विकर्ण नंबर 5 बना, विकर्ण नंबर 6 बना, विकर्ण नंबर 7 बना, विकर्ण नंबर 8 बना और विकर्ण नंबर 9 बना। हमने प्रत्येक कोने से कोना जोड़ दिया, विकर्ण बना दिए, इतने ही बनेंगे। अब कोई भी नया विकर्ण और नहीं बनेगा। अब हम अगली बात करें, विकर्ण के बाद की बात करें तो मेरे भाइयों याद रखना, विकर्ण के बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर नाम आता है अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग आता है। तो अंतः कोणों का योग मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था बच्चों n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। मैंने यही तो बताया था, n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बताया था। n का मान 6 है बच्चों, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 4 को गुणा किया 180 से तो 18 का डबल 36 का डबल 72, 720 डिग्री का कोण बनेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब प्रत्येक अंतः कोण की बात करो ना बच्चों, तो यहां पर अगर कोई पूछे कि बताओ सर प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का बनेगा, प्रत्येक अंतः कोण, तो मैं उससे यही कहूंगा कि बच्चों जब प्रत्येक अंतः कोण बनाना हो ना तो तुम्हें क्या करना है, जो टोटल योग आया था ना उसमें n का भाग दे देना। टोटल योग में n का भाग देना है, जो इधर आया था ना अंतः कोणों का योग उसमें n का भाग देना है। ठीक है, तो यहां देखो 6 का भाग 72 में 12 बार यानी 120 डिग्री होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें ना बच्चों तो यहां पर बात करेंगे बाह्य कोण की। तो बाह्य कोण में भी तुमको एक काम करना है, 360 डिग्री के अंदर वही भाग दे दो 6 का, 60 डिग्री का बनेगा। इतना ही तो काम करना है। अब मैं आपसे कह रहा था, देखो ये तो आपके क्वेश्चन हो गए। आपसे पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा षटभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का बनता है, प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का बनता है। कई बार उल्टा पूछते हैं, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 9 है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। कई बार देखो भुजाओं की संख्या देके विकर्ण की पूछते हैं, कई बार विकर्ण की संख्या देके भुजाओं की संख्या पूछ लेते हैं। तो मैं चलो ये उल्टा लिख देता हूं, किसी बहुभुज में, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, मेरा क्वेश्चन ये है किसी बहुभुज में, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 9 है, विकर्णों की संख्या 9 है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। विकर्णों की संख्या 9 है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब मेरी बात को सुनो, विकर्णों की संख्या बता दी तो हमसे पूछा गया कि भुजाओं की संख्या कितनी है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला होता है ना वो फॉर्मूला क्या है। तुमको ध्यान रखना है कि वो हमारा फॉर्मूला क्या है। मेरी बात को सुनो सभी साथी, हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था n इंटू n माइनस 3 और बट्टा में 2, और ऐसा करने पर विकर्णों की संख्या आ जाती है बच्चों 9। n इंटू n माइनस 3 बट्टा 2 बराबर विकर्णों की संख्या 9 आ जाती है। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, 2 को इधर ले जाओ,
n इंटू n माइनस 3 और बराबर हो गया 9 गुना 2 18। चलो ये भी ठीक है। अब एक काम और करो, n को n से गुना करो बच्चों, n स्क्वायर हो गया, n को -3 से गुना करो, -3n हो गया, बराबर हो गया 18। अब आप कहोगे सर यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। देखो इसको मैं आगे और लिखूंगा ना, n स्क्वायर -3n, 18 को इधर ले आओ, माइनस का 18 बराबर हो गया 0। और मेरे प्यारे भाइयों ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। और हमारा इक्वेशन क्या बना, ये बन गया बच्चों बीजगणित का द्विघातीय समीकरण। ये क्या बन गया, ये बीजगणित का बन गया द्विघातीय समीकरण। अब आपको क्या करना होगा, द्विघातीय समीकरण। अब कई बोलेंगे सर इसका कोई आसान तरीका है क्या? अरे आसान तो बताऊंगा, ये तो बेसिक है, आसान तो बताऊंगा ही बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, n स्क्वायर -3n माइनस 18 बराबर 0। इस 3n के टुकड़े करो कि जोड़ने और घटाने पर माइनस का 3n आए, है ना। तो मैंने कहा एक काम करो, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3n आए और गुणा करने पर 18 आए। याद रखना, अगर तुम जोड़ना चाहते हो या तुम घटाना चाहते हो, जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 3 आना चाहिए। अगर तुम गुणा करना चाहते हो तो माइनस का 18 आना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, गुणा करने पर माइनस का 18 तब भी आ सकता है जब दोनों संख्याओं में से एक प्लस और एक माइनस हो, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस हो। दूसरी बात और याद रखो, जोड़ने या घटाने पर -3 भी आ सकता है जब बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस का निशान हो। देखो हम एक काम करते हैं, n स्क्वायर -6n प्लस 3n माइनस 18 बराबर 0। देखो माइनस का 6n हो गया और प्लस का 3n हो गया, तो 6n में से 6n माइनस का प्लस का 3n तो माइनस का 6n बचेगा। इधर देखो कॉमन क्या आ रहा है, हमने कहा बच्चों जब हम कॉमन लेते हैं तो n कॉमन आता है, n से n कटा, n बचा n माइनस 6, है ना। और इधर क्या कॉमन आया बच्चों, इधर आ गया देखो 3 कॉमन, क्या आया 3 कॉमन आ गया, n और -6 बराबर 0। एक आ गया बच्चों n-6, एक आ गया बच्चों n+3 बराबर 0। अब देखो अगर मैं इसके बराबर 0 रखता हूं तो n-6 बराबर 0 और n बराबर 6 आ गया, वो हमारे भुजाओं की संख्या हो गई। और इसके बराबर रखता हूं मैं n+3 बराबर 0, तो n का मान हो गया माइनस का 3, जो कभी संभव होता नहीं है। आप कहोगे मान साहब एक बात बताओ, एडे पर्सन रे भाई ने इतो टाइम लगाउनु है, इतो बड़ो करनो है, इससे कोई बढ़िया कोई और ऑप्शन हो? तो बच्चों सीधी सी बात है, आपको सीधा जाना है ऑप्शन। ऐसा कभी भी हो ना, जैसे मैं सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना, ध्यान से समझना। हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी बहुभुज में, यदि किसी बहुभुज में, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या 5 हो तो, विकर्णों की संख्या 5 हो तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या होगी? बस इतना सा काम करना है। तो मेरे भाइयों मैं आप लोगों से एक चीज अभी क्लियर कर दूं, जो मैंने अभी बेसिक वाला तरीका बताया ना बच्चों, वो तरीका तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप ऑप्शन से चलने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैंने ऑप्शन के अंदर लिखा, मेरा पहला ऑप्शन, मेरा दूसरा ऑप्शन, मेरा तीसरा ऑप्शन, मेरा चौथा ऑप्शन, मैंने भुजाओं की संख्या 9 लिखी, 6 लिखी, 5 लिखी
और 4 लिखी। अब आपको ऑप्शन से करना, और याद रखना ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन हर बार आता ही है। मैंने भुजाओं की संख्या 9 लेके किया तो मुझे पता है फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 और बट्टा में 2 होता है। भुजाओं का मान 9 है, गुणा में 9 में से 3 गया तो 6, 6 के बट्टा में 2, 2 का भाग 18 में, 2 का भाग 6 में 3, 3 गुणा 9 27 होता है। यहां तो बच्चों याद रखना, अगर भुजा की संख्या, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भुजाओं की संख्या क्या होगी, हमने भुजाओं की संख्या 9 मानी तो बेटा विकर्ण तो 27 आ जाएगा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। हम भुजाओं की संख्या 6 मानते हैं, वही तरीका n इंटू एन माइनस 3, तो बेटा 6, n में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो 3 और बट्टा में 2 बराबर 9 हो गया। हमें 9 थोड़ी चाहिए, हमें तो 5 चाहिए, n का मान 5 ले लो, तो बेटा n का मान हो गया 5, 5 गुणा 5 में से 3 गया तो 2, n इंटू एन माइनस 3 है ना, और बट्टा में 2, यहां पर हो गया बच्चों 5, है ना, ये कट गया 5 आ गया, 5 आते ही हमारा आंसर भी आ गया। बस ऐसे ही तो आप लोगों को करना है, इसी प्रकार से आप लोगों को ये आंसर्स देने हैं। तो ये हमारा बहुभुज का पोर्शन था जो हम लोगों ने पढ़ा है, तुमको टेंशन नहीं लेना है। अब अगर जैसे मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, ये क्वेश्चन आ जाए कि एक बहुभुज जिसका एक बहुभुज जिसका प्रत्येक बाह्य कोण एक बहुभुज जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री बनता है, प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री बनता है, तो विकर्णों की संख्या क्या है, तो विकर्णों की संख्या क्या है, विकर्णों की संख्या क्या है। तो मेरे भाइयों एक याद रखना मेरी बात को, जब तुम लोगों को विकर्णों की संख्या निकालनी है ना, मेरी बात को ध्यान से समझें कि जब तुम लोगों को विकर्णों की संख्या निकालनी है तो एक छोटी सी बात को याद, बड़ी प्यारी सी हमारी बात होगी, बड़ी शानदार सी बात होगी, ध्यान रखना। वो आप लोगों को ये याद रखना है बच्चों कि विकर्णों की जो संख्या आपको निकालनी है ना, वहां पता है क्या करना है, n इंटू एन माइनस 3 और बट्टा में 2 करना है। पर बाबू भैया n का मान तो है ही नहीं, इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री का बनता है, इन्होंने ऐसा कहा। जब हमको पता लग गया कि प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री का बनता है ना, अब हम टेंशन नहीं लेंगे। हमसे प्रश्न में पहले ही कहा गया है कि जब भी तुमको बाह्य कोण का पूछे ना, तो तुम एक काम कर देना, 360 में n का भाग दे देना। बेटा 360 में जब n का भाग दिया तो यहाँ बाह्य कोण 36 बना, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे आ गया 36 n बराबर 360, n का मान 10 आ गया। हमें ऐसे n का मान निकाल लेना है। जब n का मान निकल ही गया 10 तो लगा दो फॉर्मूले में, 10 गुणा 10 में से 3 गए तो बेटा 7 बट्टा में 2, 2 का भाग 5, 5 गुणा 7 35 हमारा राइट आंसर होगा। यहां विकर्णों की संख्या 35 बनेगी। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं, ये ध्यान रखना है। और मैं फिर बता दूं, जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वो का वो अगर आपको एप्लीकेशन पर लाइव चाहिए तो मात्र और मात्र 499 रुपए में, और मैथमेटिक्स की बहुत प्यारी सी प्रैक्टिस वाली बुक ये मिलेगी आपको मात्र और मात्र 199 रुपए में। और यही नहीं, सभी के सभी नोट्स आपको केवल 799 रुपए में मिल जाएंगे। और चाहे आपका मॉडल पेपर नंबर 1 हो या पेपर नंबर 2 हो, मॉडल पेपर जिसमें टोटल 10 मॉडल पेपर है, जिसमें टोटल कितने मॉडल पेपर है 10, साथ में ओएमआर सीट भी है, साथ में सॉल्यूशन भी है, ये सब चीजें आप लोगों को मिलेगी। तो भाइयों अब हम चलते हैं अगले टॉपिक
जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री होना है, त्रिकोणमिति होना है। त्रिकोणमिति वो टॉपिक जिससे लोग डरते थे, अब नहीं डरना है, ठीक है ना। और इसकी मैराथन क्लास का मैं अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। बहुभुज, ज्योमेट्री, हमारा ज्योमेट्री खत्म, मेंसुरेशन खत्म, बहुभुज खत्म, जहां कोणों की बात होती हो, आकृतियों की बात होती हो, सब खत्म। अब एक महामैराथन की बारी है, वो मैं बहुत ही जल्द ले आऊंगा।